फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नॉलेज में आपका स्वागत है। आपको हम आज यूपीएससी आईएएस मेंस का ऑप्शनल हिंदी का लिटरेचर का जो है पेपर 2 का सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूं। आपको पेपर फर्स्ट का ऑलरेडी पहले वीडियो में बना चुका हूं। आपको हम पेपर 2 के बारे में बताने वाला हूं फुल एक्सप्लेन के साथ। ये जो पेपर होता है देखिए 2 पार्ट में बटे हुए हैं, जो है पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसमें हम देख लेते हैं खंड ख सॉरी आपको पहले हम देख लेते हैं पेपर फर्स्ट खंड क। देखिए खंड क है, खंड क को आपको अच्छे से देख लेना है, फिर खंड ख पाते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा है, पहले आपको देखते हैं कुछ कवि हैं, कवि को ही अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो हमारा कवि जो हैं 1 नंबर पर हैं, कबीर जी को अच्छे से पढ़ना है। कबीर के कबीर ग्रंथावली जो रचना है उसको पढ़ना है। फिर ये जो है आरंभिक 100 पद से क्वेश्चन आते हैं। इनके जो संपादक हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। फिर हमको सूरदास जी के भ्रमर गीत सार को पढ़ लेना है, जो कि आरंभिक 100 पद से क्वेश्चन आते हैं। इनके जो संपादक हमारे हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर हम देखते हैं तुलसीदास जी के जो रचना है रामचरितमानस है, जो कि इसमें हमारा सुंदर कांड को दिया गया है। फिर कवितावली इनकी रचना है, उसमें हमारा उत्तर कांड को उन्होंने लिखे हैं। फिर हम देखते हैं जयसी की रचना है पद्माकर, इसमें सिहल द्वीप खंड और नागपति वियोग खंड से क्वेश्चन आते हैं। फिर इनके जो संपादक हमारे हैं श्याम सुंदर दास जी हैं। फिर हमको पढ़ना है बिहारी जी के बिहारी रत्नाकर जो रचना है, फिर उसमें हमारा आरंभिक 100 पद से क्वेश्चन आते हैं। इनके जो संपादक हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। फिर हम देख लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ना है। इनकी जो रचना है भारत भारती को अच्छी से पढ़ लेना है, इसे क्वेश्चन आते हैं। फिर हम देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचना एक है कमायनी को अच्छे से पढ़ना है, जो कि हमारा चिंता एवं भक्ति सर्ग के बारे में उन्होंने लिखे हैं उसमें, और डिटेल में आपको अच्छे से उसे पढ़ लेना है। फिर हम देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराल जी, इन्होंने राग और विराग एक रचना है उन्होंने लिखा है। इसमें बताया गया है कि राम की भक्ति पूजा एवं शक्ति का क्या कारण है, और कुकुरमुत्ता से भी क्वेश्चन आते हैं, एक उनकी रचना है। इनके जो हमारा संपादक हैं वो हैं रामविलास शर्मा जी हैं। फिर हम देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र लिखा है, जो कि इसको भी हमको अच्छे से पढ़ लेना है। अगे जी ने, जो अगे लेखक हैं वो आंगन के पार द्वार है उनकी एक रचना, उसको अच्छे से पढ़ लेना है, जो असाध्य वीणा में लिखा गया है। फिर हम देखते हैं मुक्तिबोध जी जो हैं उन्होंने एक ब्रह्म राक्षस रचना लिखी है, जो कि उनको अच्छे से पढ़ लेना है। रचना मतलब होता है पुस्तक लिखी है, उनको पढ़ना है। फिर हम देख लेते हैं नागार्जुन। देखिए जो नागार्जुन हैं उन्होंने बादल को गिरता देखा और अकाल और उसके बाद तथा हरिजन गाथा को अच्छे से पढ़ लेना है। तो फिर हमारा हो गया खंड क आपको एक कंप्लीट हो गया। फिर हम बताऊंगा आपको खंड ख यानी कि पार्ट बी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो देख लेते हैं। देखिए पार्ट बी हमारा है पेपर 2 का ही पार्ट बी खंड ख। देखिए इसमें भारतेंदु जी ने का भारत दुर्दशा को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनका चिंतामणि एक लेख रचना है, भाग 1 है, कविता है और सर्ग श्रद्धा के बारे में बताया गया है, उनको पढ़ना है। मोहन राकेश जी के आषाढ़ का एक दिन को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हमको देखना है डॉक्टर सत्येंद्र संपादक जी हैं, एक संपादक हैं, उन्होंने निबंध निलय में कुछ लेखक हैं जो कि अपने का पुस्तक बताए हैं, जिसे बालकृष्ण भट्ट का साहित्य के जन समूह का विकास को अच्छे से पढ़ लेना है। प्रेमचंद्र जी के साहित्य के उद्देश्य विकासशील से को अच्छे से पढ़ना है। बाबू गुलाब राय से भारतीय संस्कृति से क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, जो कि उन्होंने का पुस्तक कूटज है, की पुस्तक है कूटज है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हम आ जाते हैं रामविलास शर्मा जी हैं, उन्होंने तुलसी के साहित्य सामंत विरोधी मूल्य से क्वेश्चन लिखे हैं, उनको पढ़ना है। अगेय जी का है सत संवत्सर हैं लिखे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हमको पढ़ना है कुबेर नाथ राय को उत्तरा फाल्गुन के आसपास के बारे में लिखा है, इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। फिर हम देख लेते हैं प्रेमचंद जी ने गोदान है रचना, उनको अच्छे से पढ़ना है। प्रेम की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ प्रेम मंजूषा को अच्छे से पढ़ लेना है। इनको जो संपादक है अमृत राय हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है। फिर हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि इनकी एक रचना है स्कंद गुप्त, उसको अच्छे से हमें पढ़ लेना है। फिर हम देखते हैं यशपाल जी हैं, यशपाल जी की जो रचना है वो काव्या है, उसको हमें अच्छे से पढ़ लेना है। फिर एक है फणीश्वर नाथ रेणु, ये महिला आंचल लिखा है, उनको भी हमको अच्छे से पढ़ना है।
फिर मुन्नी भंडारी जो है महाभोज, महाभोज को लिखा है, उनको भी हमको अच्छे से कवर कर लेना है। फिर एक है राजेंद्र यादव जो संपादक हैं, एक समानांतर दुनिया उनकी एक रचना है, उनको अच्छे से पढ़ना है, जो कि इनकी सभी कहानियाँ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इससे हमारा क्वेश्चन हमेशा बनते रहते हैं। तो आपको हम पूरा जो पेपर 2 है हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल में आपको हम अच्छे से बता दिया हूँ। आई होप हमारी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर नए अंदाज में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।